हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। देखिए पीओटी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का पहला लेसन है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि सीटीआई और एटीआई क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या था। फिर हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग इन पेडोगोगी और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हमें पढ़ना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेनिंग फेजेस के बारे में कि ट्रेनिंग फेजेस कितने तरीके से होता है अगर आप सीटीआई कर रहे हैं सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपको शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि शेड्यूल क्या है इंस्ट्रक्शंस के। ठीक है, तो उससे पहले आपको जानना होगा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि पीओटी को अन्य और नामों से भी जाना जाता है, 4 नामों से। पहला जो नाम होता है टीचिंग टेक्निक, यानी कि जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीटीवी कहते हैं, जिसका पढ़ाने का विधि, टीचिंग टेक्निक यानी कि पढ़ाने की विधि। दूसरे नाम को हम जानते हैं मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या होता है टीओआई। टीओआई उसका शॉर्ट फॉर्म होगा, यानी कि प्रशिक्षण पद्धति, जिसे हम कहते हैं ना प्रशिक्षण पद्धति। तीसरा जो नाम जाना जाता है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के नाम से जाना जाता है पीओटी को। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी यानी कि टीएम। टीएम और उसको हिंदी में हम बोलेंगे प्रशिक्षण के तरीके ना, प्रशिक्षण के तरीके। चौथा जो नाम जाना जाता है ट्रेनिंग इन पेडोगोगी। ट्रेनिंग इन पेडोगोगी यानी कि टीआईपी, यानी प्रशिक्षण के शास्त्र, प्रशिक्षण शास्त्र। तो ये तो हम पीओटी के 4 अन्य नामों से जानते हैं, जिसके बारे में बताया। अब हम बात करेंगे, ये सारे सभी पहले लेसन से हैं। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि एटीआई और सीटीआई क्यों बना। देखिए एटीआई और सीटीआई क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य देखिए, मैं बारी बारी से, बहुत ज्यादा उद्देश्य थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि एटीआई और सीटीआई एक नया हमारा नया इंडस्ट्री में प्रयोग कर दिया कि लोगों में और अधिक इंजीनियरिंग लाइन में, टेक्निक में और आगे तक जा सके। देखिए जो पहला है, इसका उद्देश्य जो था प्रशिक्षित अनुदेशकों को आधुनिक प्रशिक्षण कला पद्धति से तथा आधुनिक कुशलता से परिचित कराना। फिर अच्छा व्यवहार ज्ञान प्राप्त कराना था एटीआई का उद्देश्य। फिर अच्छी व्यवहार कुशलता अनुभव प्राप्त कराना था। सीखने की कला ज्ञान प्राप्त कराना था। शिक्षण कला प्रायोगिक अध्ययन करना था। फिर आपको दूसरों को पढ़ाने का अभ्यास करके कुशल प्रशिक्षक बनाने का प्रयत्न करना था। फिर अपने विचारों को दूसरों के सामने ठीक से प्रकट करें, उसका अभ्यास कराना था एटीआई और सीटीआई के उद्देश्य। फिर प्रदर्शन देने की कुशलता होनी चाहिए थी। शिक्षण सामग्री चाक, बोर्ड, डस्टर का उचित प्रकार से प्रयोग कराने के लिए एटीआई और सीटीआई का प्रयोग किया गया। और भी अन्य ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे, जो मैं आपको बारी बारी से डिस्कस करूंगा। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। शिक्षक कार्य और जिम्मेदारियां समझना था। अपने समाज की भलाई करने के लिए एटीआई और सीटीआई बनाया गया था। स्वयं को जीविकोपार्जन यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए एटीआई और सीटीआई के उद्देश्य थे। स्वयं की जीवन की उन्नति की अभिलाषा रखना। शिक्षक कार्य के प्रति आदर व सम्मान करना। प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित शिल्प क्राफ्ट अनुदेशक होने का सर्टिफिकेट देना। तो ये थे एटीआई और सीटीआई के मेन उद्देश्य, जो कि आपको एटीआई और सीटीआई क्यों बना। फिर उसके बाद हम चल रहे हैं ट्रेनिंग इन पेडोगोगी, यानी कि इसके उद्देश्य क्या थे टीचिंग के। ठीक है, आखिर इसमें ट्रेनिंग टीचिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या टीचिंग टेक्निक की क्या उद्देश्य थी, क्यों हमें ये सीटीआई और एटीआई बनाया गया। तो इसका उद्देश्य था, इसके अंतर्गत प्रशिक्षण का महत्व, सीखने सिखाने का मनोवैज्ञानिक विधियों का विभिन्न विधियों द्वारा दिया जाता था। एक अनुदेशक व प्रशिक्षक को अनुदेशक प्रशिक्षक के अच्छा कुशल व निपुण बनाने के लिए निम्न बातों को समझाया जाता है, यानी कि टीचिंग टेक्निक में ये निम्न बातों को समझाया जाता है। पहला जो होता है मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों के द्वारा सीखने सिखाने के बारे में जानकारी देना। शिक्षण की विभिन्न विधियों का परिचय व अभ्यास कराना या करना। ये थे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के उद्देश्य। पाठ विषय का विश्लेषण, सुचारू रूप से अध्ययन, इकाई व पाठ करना एवं विधियों को बताना। फिर कक्ष की कार्यकुशलता, रूपरेखा,
तैयार करना तथा उनमें कितने भी टूल्स यूज हो रहे हैं, कितने हमारे स्टूडेंट हैं, सबको मैनेजमेंट करना प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि टीचिंग टेक्निक के अंदर सिखाया जाता है। उसका उद्देश्य है सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने की सामग्री प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने की विधियां सिखाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत। दृश्य श्रव्य सामग्रियों को, मशीनों को रख रखाव की जानकारी प्रदान करना, चार्ट पेपर, मॉडल मोकअप, ट्रांसपेरेंसी इत्यादि सीटों को सिखाया जाता है कैसे मेंटेनेंस किया जाए। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का विश्लेषण करना एवं परीक्षा फल बनाना, दी गई शिक्षा का मूल्यांकन व जांच करना, ये सभी क्या है हमारे पीओटी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के यानी टीचिंग टेक्निक के उद्देश्य है। फिर थ्योरी व प्रयोगात्मक कक्षाओं के समूह बनाकर बनाना व समूह में करना, समय समय पर क्या किया जाता है उद्योगों में भ्रमण करना और फील्ड रिपोर्ट तैयार करना और अपने ट्रेनिंग को बताना, जो आपके ट्रेनिंग है उसको बताना। पीओटी के मेन उद्देश्य यही थे। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग से जुड़े हुए मुख्य पदों की परिभाषाएं जो आपको याद रखने हैं। पहला जो है शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ क्या होता है देखना, देखिए शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, समझना, जानना, अध्ययन, अधिगम, ज्ञानार्जन आदि। इसके अंतर्गत मनुष्य की वह सभी भावनाएं व चेष्टाएं आती हैं जो कार्य व व्यवहार में कुशलता लाने, शारीरिक व मानसिक शक्तियों को संवर्धन में सहायक होती हैं, उसको हम शिक्षा कहते हैं। सेकेंड जो है शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षण के अर्थ क्या होते हैं, तो देखिए सीखना एवं सिखाना, समझना, जानना, अध्ययन, ज्ञानार्जन और अपनी अनुभूति एवं विचारों एवं ज्ञान को अपने अनुभवों के द्वारा दूसरों को बांटना आदि प्रशिक्षण कहलाता है, यानी कि शिक्षण का अर्थ होते हैं। अब शिक्षण की पद्धति का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षण की पद्धति का अर्थ विधि, रीति, रंग, ढंग, क्रम, नियम या परिपाटी अपनी जानकारी या ज्ञान को अन्य लोगों को बांटना, यानी कि अन्य लोगों तक अपनी जानकारी को पहुंचाना ही क्या कहलाता है, शिक्षण की पद्धति होती है। इसमें अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं, अन्य स्टूडेंट छात्रों तक पहुंचाते हैं, उसी को हम बोलते हैं शिक्षण की पद्धति। अब देखिए अध्यापन विधि शिक्षा शास्त्र के प्रमुख अर्थ कुछ हैं, जिसमें कुछ टर्म्स दिए हैं जिनको आपको जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला जो होता है पेडोगोगी। क्या होता है पेडोगोगी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। इट इज इन्वॉल्व टू द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू टीच। यानी पेडोगोगी के अंतर्गत एक पेडोगोगी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंतर्गत हम टीचिंग और लर्निंग की टेक्निक को सिखाते हैं। और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो इन्वॉल्व होता है कि कैसे पढ़ाएं, कैसे सीखें, या यही व्हाट, व्हाई और हाउ, यानी कि क्या, क्यों और कैसे सीखें, ये सारी चीजें हम पेडोगोगी के अंतर्गत लेते हैं। फिर आपका आता है डिडक्टिव। डिडक्टिव मीन्स होता है इट इज द थ्योरी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि डिडक्टिव मीन्स क्या होता है कि यह एक थ्योरी है जिसमें हम क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं। और थ्योरी ऑफ लेसन, यानी कि थ्योरी ऑफ लेसन, लेसन के थ्योरीज को हम डिडक्टिव के अंतर्गत सीखते हैं। अब आपका कुछ मिशन भी होना चाहिए पीओटी का। पीओटी के अंतर्गत इट इज ए मोटिवेशनल मैसेज टू मेंटेन द, इस क्या होता है, ये एक मोटिवेशन मैसेज होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, बनाए रखता है। फिर चौथा जो टर्म्स है देखिए गोल यानी कि लक्ष्य सहित अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, क्या कहलाता है, गोल कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आपको गोल सेट करने होंगे कि आपको ट्रेनिंग सेक्शन में अपने ट्रेनिंग्स को कितने दिन में, जैसे 1 साल का होगा आपका ट्रेनिंग सेक्शन, आईटीआई, कोई आईटीआई 1 साल का कोर्स होता है, कोई 2 साल का कोर्स होता है, तो उसके अंतर्गत उसे सारी चीजें सिखा देना, वही गोल आपका कहलाता है। फिर आता है एम क्या होता है, इट इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ असाइन्ड एक्टिविटी। यानी कि शिक्षा कार्य को क्रमबद्ध करके उसे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, एम कहलाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता होगा, उद्देश्य, एक निश्चित समयबद्ध लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसका उद्देश्य होता है। अब हम बात करने वाले हैं फेजेज ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि कितने फेजेज होते हैं ट्रेनिंग के।
तो देखिए मुख्यतः दो तरह के फेजेज होते हैं ट्रेनिंग सेक्शन के। पहला जो फेज होता है उसमें अनुदेशक के द्वारा इस चरण में पूर्व ज्ञान की पुनरावृत्ति की जाती है, अन्य विषयों को छोड़कर। व्यवसाय प्रशिक्षण के सिद्धांत क्या है, इन बातों को ज्ञान कराया जाता है। 6 सप्ताह की अवधि के समाप्त होने के बाद एक परीक्षा आयोजित किया जाता है जिसे फर्स्ट फेज कहते हैं। यानी कि आपने जो भी चीजें पढ़ाया उसकी 6 सप्ताह के बाद उसकी क्या लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। उसमें जो परीक्षाएं होती है उसी को हम फर्स्ट फेज कहते हैं 6 सप्ताह के बाद। सेकेंड फेज आता है, इस फेज को प्रारंभ करने से पहले मुख्य रूप से परीक्षा की जाती है। इस परीक्षा के बाद ही मुख्य रूप से शिक्षा के सिद्धांत शिक्षण पे जोर दिया जाता है। ठीक है, इसे ही हम जिसे ब्लैक बोर्ड पर लिखने का अभ्यास, प्रेजेंटेशन, ठीक है, क्या पढ़ाया आपने, प्रिपरेशन कैसे किया, ये सारी चीजें सेकेंड फेज में आता है। तो ये सीटीआई अगर आप कर रहे होंगे तो फेज फर्स्ट होगा जिसमें आपका 6 महीने का 6 महीने बोल रहा हूं सॉरी 6 सप्ताह के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाता है, तो वो फर्स्ट फेज कहलाता है। और सेकेंड फेज क्या कहलाता है, जिसमें आपको प्रिपरेशन करना होगा, प्रेजेंटेशन देना होगा, पढ़ाकर दिखाना होगा, तो वो सेकेंड फेज हो जाता है। अब हम बताएंगे शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इंस्ट्रक्शन के शेड्यूल क्या होते हैं। देखिए इसके अंतर्गत अनुदेशक की सूची भी कहते हैं। अनुदेशक को अपने व्यवसाय के पाठ्यक्रम के अनुदेशन के देने के लिए तैयारी किया जाता है, यानी कि आप किस ट्रेड से हैं उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उसी के लिए तैयार किया जाता है। 1 माह या अधिक सप्ताह में कितना अनुदेशन देना होता है ये शेड्यूल किया जाता है कि आपको 1 सप्ताह में कितनी चीजें पढ़ा लेना है, कितनी चीजों को प्रैक्टिकल करवा लेना है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज हमें 1 सप्ताह में ये चीजें दे देना है, उसी को हम शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और शेड्यूल बनाने के भी बहुत से फायदे हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ फायदे बता सकता हूं। देखिए क्या होता है, इंस्ट्रक्टर जो होता है अगले दिन पढ़ाए जाने वाले पाठ की तैयारी कर लेता है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्टर है आपका वो क्या कर लेता है, तैयार कर लेता है कि अगले दिन हमें क्या पढ़ाना है, और अगले दिन प्रैक्टिकल भी क्या करवाने हैं। शेड्यूल बनाने के ये फायदे होते हैं। इसके लिए वो पाठ योजना तैयार कर लेता है और साथ ही अभ्यास प्रदर्शन योजना भी बना लेता है। फिर इस क्रिया प्रयोग में अभ्यास के लिए उपयुक्त सामग्री का प्रबंध भी करता है। अगर वो शेड्यूल बना लिया है तो उसे क्या क्या टूल्स लगेंगे, क्या क्या सामग्री लगेगी, उसे पता चल जाता है और वो क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। यदि आवश्यक हो तो स्वयं भी उसका अभ्यास कर लेता है। जैसे उसे अगर कुछ कमी लग रही है कि मुझे पढ़ाने में दिक्कत होगा, ये प्रैक्टिकल करवाने में दिक्कत होगा, तो वो नॉलेज प्राप्त कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से या अपनी नोटबुक के माध्यम से जो बना के रखा रहता है। फिर सीखने वालों को यह लाभ होता है कि अगले दिन पढ़ाए जाने वाले पाठ की तैयारी कर आते हैं। पढ़ाए जाने वाले पाठ को यदि प्रशिक्षक पहले घर से पढ़कर या तैयार कराता है और किसी कारणवश अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर अनुपस्थित हो जाता है, तो प्रशिक्षार्थी पूर्व किया या पाठ का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे इंस्ट्रक्टर आपके अगले दिन बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हो गए, नहीं आ पाए कॉलेज, तो वो पिछले जो चैप्टर पढ़ाए रहते हैं उसे रिवीजन करवा सकते हैं स्टूडेंट से। फिर अनुदेशक को परीक्षार्थी को यह पता रहता है कि वह 1 माह में उन्हें कितनी क्रियाएं करनी है। ठीक है, दोनों को पता हो जाता है। शेड्यूल बनाने से किसको किसको, देखिए जो इंस्ट्रक्टर है उसको भी फायदा होता है और ट्रेनीज को भी फायदा होता है कि उसे क्या क्या क्रियाएं करनी है, क्या क्या अभ्यास करना है। तो ये था शेड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। तो इस प्रकार पहला लेसन का कुछ पार्ट हमने कंप्लीट किया। वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट करके सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पीओटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए और सेशन को अधिक अधिक शेयर करिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।